सम्मानित लोग, सबसे पहले तो आने वाले होली पर्व की आप लोगों को अग्रिम जो होता है कि शुभकामना और ढेर सारा प्यार। यहाँ आने के बाद जो आप लोगों से फीडबैक मिला इस बारे में तो स्पष्ट हम और वीडियो साहब हमारे जो होता है कार्यपालिका महोदय अंदर से इतना जरूर है कि आप लोग के रहते हुए हम लोग को होली में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने जा रही है। जहाँ समस्या होगा हम दोनों आदमी, हम सभी पुलिस परिवार और जो भी शांति समिति में आए हुए सभी सदस्यगण हैं, सब लोग मिलजुल के उसको किसी तरह सॉल्व कर लेंगे। उससे भी ज़्यादा हमको ये लगा कि आप लोग जब आते हैं शांति समिति के मीटिंग में जो फीडबैक देते हैं ना, उससे हम लोग का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सच्चाई है, ये नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम लोग शांति समिति के मीटिंग में आपको बुलाएं, आप आएँ, हम लोग बैठ करके चाय पी, ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं समझना है। सच में हम लोग बहुत गदगद हो जाते हैं कि हमारे शांति समिति के मीटिंग में हमारे थाना क्षेत्र से कोई सम्मानित मीडिया, हमारे सम्मानित जो होता है जनता आते हैं और अपना फीडबैक, छोटा छोटा फीडबैक जो कंक्रीट की तरह जो है कि चुन चुन के बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, हमारे क्षेत्र में समस्या है। तब जाकर के हम लोग के माइंड में लगता है कि हाँ कहाँ क्या कार्य करना है, कहाँ किस तरह का जो होता है, जैसे गश्ती का कहाँ डिमांड हो रहा है, सारण की बात आ रही है, कहाँ पूर्व में घटनाएं हुई है, उस तरह की बातें छन के आती है। तो वही चीज़ हम लोग को जो तक कामयाब बनाता है। सच्चाई यही है। तो हम लोग चाहेंगे यही कि जब भी शांति समिति का मीटिंग हो, आप लोग की उपस्थिति इसी तरह से हो, ताकि हर पर्व त्यौहार को हम लोग इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का संकल्प करें। इसी शब्द के साथ मैं अपना एक विषय सर छूट गया था, जानकारी चाहिए थी। 23 तारीख बुद्धिजीवी और इस क्षेत्र के एक तरह से प्रहरी के रूप में आप लोग जो आए हैं, आज की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि 7 मई को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का जो है कि मतदान होना है और 16 मार्च से ही आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो चुका है। तो 3 त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार तो निर्वाचन है, होली है और रमजान का महीना चल रहा है। दोनों समुदाय का पर्व एक साथ और पहले से भी बनते आया है, लेकिन निर्वाचन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को दोनों त्यौहार मनाना है। तो सबसे पहले हम आदर्श आचार संहिता की घोषणा जो हुई है उसके संबंध में कुछ बातें हम करना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता सब पर लागू, जितना आप लोगों पर लागू है, पार्टी पर लागू है, व्यक्ति पर लागू है, उतना हम लोगों के पदाधिकारी पर भी आदर्श आचार संहिता लागू है। उसका सबको पालन करना है। अब है कि आप आदर्श आचार संहिता में खास करके 2 चीज, अगर लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं, कोई होली मिलन समारोह करते हैं, तो उसकी सूचना के तो पहले देना होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन मिल जाएगा। लाउड स्पीकर का परमिशन एसडीओ मैडम से मिलेगा, वो लेना पड़ेगा। और बिना लिए यदि आप उपयोग करते हैं तो फिर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन नहीं होता है। उसको मानते हुए उसमें हम लोगों की मजबूरी हो जाएगा वहाँ पर तो वो। और दूसरा, अगर 25, 50, 100 आदमी का ही आप करते हैं होली मिलन समारोह, तो उसमें ये देखना है वो मिलन समारोह जो है वो उसका राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा, किसी पार्टी, खास पार्टी से जो। और यदि कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना घटने की संभावना होती है, हम सभी साथीगण, तमाम शांति समिति के जो सदस्य हैं, सभी मिलकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, और इसमें हम लोग कामयाब रहते हैं। जहाँ तक जब कभी नहीं संभालने की बात आती है, हम प्रशासन को फ़ोन करते हैं और हमारे प्रशासन सहयोग करते हैं और कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटने दिया जाता है। तो साथ ही मैं इस अवसर पर अभी जो हमारे साथी कहे यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, कार्यपालक महोदय हैं मौजूद,
तो इसका ये ज़रूरी है, चूँकि देखने से अभी कोई बड़े अधिकारी आ जाए तो लगेगा जंगल में हमारा सेठ गोगड़ी थाना। कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, इसका सौंदर्यीकरण यानी जैसे ब्लॉक परिसर में किया गया, प्रखंड परिसर में किया गया सौंदर्यीकरण, सोलिंग और फाइबर ब्लॉक लगा देने के लिए मैं मांग करता हूँ मैडम से। चूँकि आचार संहिता के बाद जरूर इस पर ध्यान दिया जाए। और ओपन जिम की भी जो उन्होंने मांग रखा है वो सही में हमारे जब अधिकारी स्वस्थ रहेंगे, जिम करेंगे, सुबह सुबह हम लोग भी कभी कभार करेंगे, आप लोग भी आगे कीजिएगा तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा सेवा कर सकेंगे। यदि स्वस्थ रहेंगे तभी अपराधी को मतलब दबोचने का काम करेंगे। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे दबोचेंगे? खुद अस्वस्थ है क्या करेंगे भाई, चलेंगे तब तक भाग जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ महादेव से। और होली के शुभ अवसर पर अग्रिम बधाई तमाम लोगों को मैं अपने ओर से देता हूँ। साथ ही रमजान का जो पाक पर्व है इसमें भी हम लोग कभी कभार अफ्तार पार्टी भी मनाते हैं, और हम लोग को भी बुलाते हैं, भाई लोग हैं कि नहीं हैं, सब लोग बुलाते हैं, जाते हैं, हे भाई है हमारे पत्रकार भाई, जो सभी अधिकारी को हमको भी बुलाते हैं, भाई आपको आलो। और लोग भी मनाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। हम लोग आपस में भाई भाई बनकर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं कोई भेदभाव नहीं है हम लोगों के अंदर, खास करके इस गोगरी के तमाम जनता के अंदर। कुछ एक लोग हैं, एकाध परसम होता है, चावल में भी कुछ कंकड़ हुआ करते हैं, वही कंकड़ है, उसके लिए नज़रअंदाज करके हम लोग को चल रहा है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हम पत्रकार महोदय से आग्रह करते हैं कि